हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24। 23 दिसंबर की है, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है प्रकाश। इसमें आज हम जानेंगे एक कंसेप्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। अपने आसपास जो हम वस्तुएं देख पाते हैं गति करती हुई दिखती हैं, वो क्यों हमें दिखती हैं, ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमें वो दिखती हैं कि वो गति कर रही हैं, या मूवी वगैरह देखते हो तो हमें ऐसा क्यों लगता है। तो देखो, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो रेटिना पर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो हमारे आँख की रेटिना पर बनता है। अब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है उसका जो प्रभाव रहता है, मतलब वो इमेज कब तक हमारे वहाँ रेटिना पर रहती है बनी, वो तुरंत समाप्त नहीं होती है, वो लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बनी रहती है। ठीक है, इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड यानी कि 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखे, यानी कि कोई जैसे घोड़ा है, घोड़ा गति करता है, लेकिन हम गति करते हुए घोड़े की बजाय हमें खड़े हुए घोड़े की इमेज एक पेज पर बना ली, दूसरे पर, तीसरे पर, और वो हमारी आंखों के सामने से उस 1/16 सेकंड कंप्लीट होने से पहले ही मतलब कि आगे निकाल दी जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये घोड़ा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, ऐसा हमें लगेगा। तो नेत्र को वह वस्तु क्या होगी बेटा, चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी, जबकि वो खड़ी है, लेकिन हमने उसकी पिक्चर्स इतनी ली हैं और उनको अपनी आंखों के सामने से इस तरीके से अलग अलग पिक्चर्स ली हैं उसकी। ठीक है, और उनको आंखों के सामने से गुजारा एकदम से सेकंडों के हिसाब से, तो हमें ऐसे लगेगा कि वो गति कर रही है। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्रियाकलाप, 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ता एक वर्गाकार टुकड़ा लिया गत्ते का। ठीक है, विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 छेद कर लिए, इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया। ठीक है, गत्ते को एक और पिंजरा और दूसरी ओर गत्ते के पक्षी बना दिया, मतलब इस साइड पर ये बना दिया और इसकी जो दूसरी पीछे वाली साइड है उस पर ये पिंजरा बना दिया, ये पक्षी बना दिया, यहाँ पिंजरा बना दिया, उनके चित्र चिपका दिए, या फिर धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। ठीक है, फिर धागों को मरोड़ कर और फिर क्या कर दिया, धागे को खींचा ताकि क्या हो जाए, उसकी ऐंठन खुल जाए, जिससे क्या होएगा, हम देखते हैं कि गत्ता तेज़ी से घूमने लगता है। तो जैसे आप लट्टू वगैरह का गेम खेलते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, तुम उस पर धागा लपेटते हो और फिर उस धागे को खींच लेते हो, जिससे क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। तो घूमने के समय क्या होता है बेटा, हमारी आंखों के सामने 1/16 सेकंड के लिए वो जो इमेज रुकी थी पिंजरे की, उसके तुरंत ही बाद ये पक्षी की दिखती है, फिर पिंजरे, फिर पक्षी, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पक्षी है ये पिंजरे के अंदर ही है। ठीक है, वो इतनी तेज़ी से घूमता है चारों तरफ से कि कभी उसकी पिंजरे वाली इमेज हमारी आंखों के आगे आती है, कभी पक्षी वाली, वो इतनी तेज़ी से होता है कि हमें ऐसे लगता है कि पक्षी के जो है पिंजरे के अंदर ही है। ठीक है, अब बेटा देखो, क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि 24 से भी अधिक जो चित्र होते हैं किसी वस्तु के, उनको अलग अलग क्रम में दिखाया जाता है। पहले उसकी मान लो यहाँ पर चित्र खींच लिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब इन सबको एक आँख से ऐसे, मतलब हमारी आंखों के सामने से 1 सेकंड के अंदर घुमाया जाता है कि हमें ये लगता है यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया मूव करता हुआ। ठीक है, मगर हमारी आंखों को ये भ्रम होता है, ऐसा होता नहीं है, वो तो वहीं पर ही रहता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब नेत्रों की देखभाल, तो देखो नेत्रों की देखभाल कैसे होती है। अब बेटा देखो, नेत्रों की देखभाल जो होती है वो कैसे होती है, हमारी आंखें अमूल्य हैं, हमें पता है, इसलिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करने से आँखों में व सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। सूर्य टॉर्च या लेजर को सीधे नहीं देखना चाहिए, सीधे देखोगे उसमें तेज प्रकाश होता है, जिससे क्या हो सकता है, ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। अगर आँखों में कोई धूल का कण गिर जाता है तो हमें उसको साफ़ पानी से धोना चाहिए ताकि वो निकल जाए। अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, यदि डॉक्टर सलाह दें तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अपनी आँखों में क्या करना चाहिए, नियमित जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए
डॉक्टर अगर हमें सलाह देता है कि हमें चश्मा लगाना है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। ठीक है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास में रखना चाहिए। ठीक है, पढ़ते किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। ये क्या होता है, हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता अच्छे से। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कि कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, इनका अधिक से अधिक सेवन करोगे तो आँखें खराब नहीं होंगी। कोड लिवर ऑयल यानी कि दूध, कोड लिवर ऑयल, दही, पनीर, मक्खन, ठीक है, आम और पपीता, इन सभी चीज़ों को भी यूज करना चाहिए क्योंकि इन सभी के अंदर भी क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, दूध से बनी हुई चीज़ों में, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी खराब नहीं होती है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर बनता है बेटा? रेटिना पर। ठीक है, अब रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है बेटा? 1/16 सेकेंड तक। ठीक है, अब हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? तो हम कैसे देख पाते हैं बेटा? तो आप यहाँ से लिखोगे कि हम चलचित्र मूवीज़ को, देखो ये कैसे देख पाते की बजाय यहाँ से छोड़ो, आप यहाँ से लिखना चलचित्र में 1 सेकंड में इतने क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। ये लिख देना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ऊपर वाला मत लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो होने वाले रोग का नाम क्या है बेटा? रतौंधी। ठीक है, तो आप लिख दोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? आप लिखोगे इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे ये मतलब कि हमें प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें अब, और ये भी आपको दिखाए गए हैं टॉप 10 सुपर फूड्स हमारी आँखों के लिए जो अच्छे होते हैं। जैसे गाजर हो गई, ठीक है, यहाँ पर अखरोट हो गए, ये मीट हो गया, ठीक है, कोड लीवर हो गया, और ये स्ट्रॉबेरी हो गई, ये क्या हो गया बेटा? एवोकेडो हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड नट हो गए, ये ब्रोकली हो गई, इस तरीके से। और ये बेटा आपकी जो है नाशपाती वगैरह कुछ हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। नाशपाती नहीं, सॉरी, ये क्या नाम है, कैप्सिकम वगैरह है। ठीक है, अब 4 चीज़ें जो हैं बेटा वो देखो, यहाँ से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो जो हमारी आंखों की देखभाल के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।